रामदूत मैं मात जानकी। केवल पहली मुलाकात के चंद क्षणों में ही वाक्यज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से इतने प्रभावित हुए हैं। ये गुण है श्री हनुमान जी के कम्युनिकेशन स्किल के। विद्यामान गुणी अति चातुर। विद्यामान और गुणी होने के साथ अति चतुर होना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि विद्या और गुण कदाचित साथ में हो सकते हैं, लेकिन चतुराई तो हो ही नहीं सकती। विद्या है, चतुराई नहीं है, तो विद्या, गुण और चतुराई का त्रिवेणी संगम हो, वो प्रयाग तीर्थ श्री हनुमान जी में है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति में विद्या हो, गुण हो, चातुर्य हो, फिर भी वो राम काज करे। क्योंकि व्यवहारिक रूप में ऐसा होता है कि व्यक्ति में जैसे ही चातुर्य आ गया, चतुराई आ गई, फिर वो अपने स्वार्थ की ही बात करता है। फिर वो दूसरों के समर्पित क्यों रहेगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे बिजनेस में लोग आते हैं और जैसे ही हम उनको ट्रेनिंग देते हैं 3-4 साल की, और उनको सब कुछ पता चल जाता है, फिर वो अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, फिर हमारे यहाँ टिकते नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव है। श्री हनुमान जी बलवान है, गुणवान है, विद्यावान है, चतुर भी है, फिर भी रामचंद्र जी को समर्पित है। इतने चतुर होने पर भी रामचंद्र जी को समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है। एक बात याद रखनी है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंस बाय इट्स एक्टिविटीज। जीवन की गुणवत्ता उसकी प्रवृत्ति पर आधारित है। एक अर्थ यह भी है कि चूंकि श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के कार्य करने में हर वक्त आतुर है, इसलिए वो विद्यावान, गुणी और चतुर है। क्योंकि वे राम काज कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने उनमें ये क्षमता दे रखी है। उत्कंठता चाहिए। अधिकतर लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो गुनगुने हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। आलू को आप उबलते हुए पानी में डालो तो 10 मिनट में आलू उबल जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा। किसी की पेट की क्षुधा को शांत करेगा, लेकिन उसी आलू को आप गुनगुने पानी में डालो तो 5 दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, पर उबलेगा नहीं। किसी भी काम में वो नहीं आएगा। ऐसे ही जीवन में भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए उबलता हुआ पानी चाहिए, बॉइलिंग वाटर चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, मेंढक को पानी में डाला। पहले तो उसने ऐसा किया कि मेंढक को उबलते हुए पानी में डाला। जैसे ही मेंढक को उबलते हुए पानी में डाला, मेंढक कूदकर तुरंत बाहर आ गया, छलांग मार दी, रहा नहीं अंदर, छलांग मारकर बाहर निकल गया। और दूसरा उसने प्रयोग किया कि मेंढक को रूम टेम्परेचर वाले पानी में डाला और धीरे धीरे पानी को गर्म करते गया। मेंढक मर गया
तब तक वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा था। वैसे वो जैसा पानी गर्म हो रहा था एडजस्ट हो रहा था, होता गया। एडजस्ट होने में ही अपनी सारी शक्ति खत्म कर दी और छलांग लगाने की शक्ति ही खत्म हो गई, मर गया। अब देखो, मरना तो उबलते हुए पानी में था, संभावना वहां पर थी, लेकिन वहां जब डाला तो तुरंत छलांग मारकर निकल गया बाहर। हमारा भी ऐसा ही होता है। इस संसार में चलेगा चलेगा, बुराइयों को, अनीति को, चोरी को, भ्रष्टाचार को, व्यसनों को हम कहाँ रोज पीते हैं। कभी कभार थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लेते हैं, चार दोस्त मिल गए थे, एडजस्ट होते गए, चलेगा चलेगा कहते रहते हैं। बुराइयों को, अनीति को, व्यसनों को एडजस्ट करते हैं, उसी से विनाश शुरू होता है, अधः पतन होता है। इन सब से छलांग मारकर बाहर निकलो। नो कॉम्प्रोमाइजेज, नथिंग डूइंग। जो गलत है, जो मेरे लिए अयोग्य है, वो मेरे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। छलांग मारकर निकलने की हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत है, वो शक्ति है, लेकिन व्यक्ति खुद उस शक्ति को गवा देता है। चातुर्य इसमें है कि गलत बातों से व्यक्ति छूटता जाए। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमान जी ऑलवेज ईगर टू डू राम काज। हमें काम काज में से फुर्सत नहीं मिलती है, और श्री हनुमान जी राम काज में से कभी मुक्त नहीं होते हैं। तय हमें यही करना है कि हमें संसारिक काम काज में ही व्यस्त रहना है या राम काज में व्यस्त रहना है, वो भी करना है। राम काज करिबे को आतुर। श्री हनुमान जी की कृपा यदि आप चाहते हो तो इतना करना, श्री हनुमान जी को राम काज याद करा देना। यदि आप मदद चाहते हो हनुमान जी की, तो हनुमान जी से कहना कि प्रभु मेरे जीवन में ये विपत्ति आई है, मैं भगवान श्री राम जी का काम करना चाहता हूं, मैं श्री प्रभु राम जी का कार्य करना चाहता हूं, लेकिन ये एक समस्या मुझे रोक रही है। कृपा करिए श्री हनुमान जी, इस समस्या को आप दूर कर देवें, ताकि मैं प्रभु का, श्री राम जी का कार्य कर सकूं। संत, महात्मा, महापुरुष गारंटी देते हैं कि तुरंत श्री हनुमान जी की कृपा आएगी और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना है कि श्री हनुमान जी श्री राम कार्य करने के आतुर है। कहने को तो आपने कह दिया कि हनुमान जी मुझे राम काज करना है, यह समस्या दूर करो, और यह समस्या दूर हो गई और आप राम काज को ही भूल गए, लेकिन हनुमान जी फिर आपको नहीं भूलेंगे। ऐसा भी महात्मा वार्निंग दे रहे हैं। प्रामाणिकता से कहो कि प्रभु मुझे राम का काज करना है और मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन यह एक समस्या है जिसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता है, उसमें आपकी कृपा भी चाहिए। राम काज के लिए यदि वो समस्या दूर करनी है तो श्री हनुमान जी तुरंत उस समस्या को दूर कर देंगे, और फिर आप राम काज में लग जाना है पक्का। नहीं तो आप भूल सकते हो राम काज, राम काज को आप भूल सकते हो, हनुमान जी नहीं भूलेंगे। विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
जैसे श्री हनुमान जी राम काज के आतुर है, वैसे ही कुशल प्रबंधक भी अपने निजी स्वार्थ को इतना महत्व नहीं देता है जितना वो अपने कॉरपोरेशन की, अपने ऑर्गेनाइजेशन के विकास को महत्व देता है। याद रखनी है, वी वर्क ऑलवेज एज ए टीम। हमेशा हम काम करते हैं तो एक टीम होती है, वो सर्वतोमुखी विकास होना चाहिए। पेड़ का जो विकास होता है उसकी सभी डालियां फैलनी चाहिए, उसकी सभी डालियों पर पत्ते आने चाहिए, तो बैलेंस ग्रोथ होती है पूरा वृक्ष की। पूरा वृक्ष विकसित होता है, उसे कहते हैं बैलेंस ग्रोथ। और यदि पूरा वृक्ष विकसित हुआ तो जड़ से लेकर के ऊपर तक छोटे से छोटा पत्ता है, उन सभी पर फूल लगेंगे, फल आएंगे, वे सभी का विकास है, उसी में ही सभी का विकास है। लेकिन यदि बैलेंस ग्रोथ न हो और पेड़ की कोई एक ही डाली बढ़ती जाए, बाकी का पेड़ बढ़े ही नहीं, तो ये बढ़ती हुई डाली ही पेड़ को गिराने में कारण बनेगी। अपने शरीर का आप देखो, अपने शरीर का जो ग्रोथ होता है वो बैलेंस्ड होता है। दोनों पैर बराबर है, दोनों हाथ बराबर है, लेकिन सोचो किसी का एक ही अंग बढ़ता रहे तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। संतुलित विकास होना चाहिए, वो ही सही प्रबंधक होता है। राम काज का अर्थ है सृष्टि के कल्याण का कार्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाए, ये राम काज है। राम काज का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर तालियां बजाना नहीं है, शुरू से लेकर अंतिम व्यक्ति तक सभी का कल्याण हो, ये राम काज है। कोई भूखा न रहे, कोई हैव नॉट न रहे, कोई डिप्राइव्ड न रहे, सभी को जीवन की अच्छी बातें प्राप्त हो, ये राम काज है। और भगवान राम ने ये सब करके दिखाया है। सभी लोग समझदार हो, सभी लोग अच्छी दिशा में सोचते हो, कोई एक दूसरे को मारने मरने पर न तुले हुए हो। हम जो भी करें सब साथ में और प्रेम से करें, हम एक दूसरे की रक्षा साथ में करें। हमें जो जीवन में अच्छी बातें प्राप्त होती है उनका हम सब साथ में भोग करें, साथ में उसका आनंद ले। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हम पराक्रम भी करें तो सब साथ में मिलकर करें, उसी का ही आनंद है, ये राम कार्य है। अब 8वीं चौपाई लेते हैं। प्रभु चरित सुनि बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं और इसलिए वे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को हृदय में स्थित करके बैठे हैं। श्री हनुमान जी के हृदय में राम, लक्ष्मण, सीता रहते हैं और भगवान श्री राम, लखन और सीता मैया के हृदय में हनुमान जी रहते हैं। ये परस्पर का संबंध है। इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।